लास्ट टाइम देखा था कि वुशान वहाँ पे आ चुका था। थर्ड कैरेक्टर आने के बाद जो है ना कुछ सच्चाई थे, कुछ पास थे, कुछ हुआ था, जो सारी चीज़ें उस पार्ट में क्लियर हो चुकी थी। और वुशान और वांगजी कमरे में बैठे हुए थे, जहाँ पे वुशान जो है ना वांगजी को स्टील हक किए हुए था, और वो दोनों जो ना हक करके उस साइलेंट में बैठे हुए थे, जस्ट एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था उन दोनों को एक दूसरे की धड़कनों को सुनने के बाद। जहाँ पे लांसहान और विंग दिखाए जाते, जहाँ पे वो दोनों बाहर थे, जहाँ पे लिली ने उन दोनों को अलग रूम में बैठा दिया था, जहाँ पे विंग जो है ना हमारे लांसर के सीधे कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब हुआ था करके। अगर तुमने मुझे बताया था तो मैं कैसे भी करके मेरे भाई को बुला देता, इतना टाइम तो नहीं लगता तुम दोनों को ये सब करने के लिए। जहाँ पे लांसर कहता है ओह अच्छा, मुझे लगा था तुम और कुछ बात करोगे। तो विंग कहता है मैं क्या बात करूँगा। जहाँ पे लांसर कहता है मुझे लगा था कि तुम तो ये कहोगे कि तुम मुझे कब पसंद करते हो, कैसे पसंद करते हो। जहाँ पे विंग जो कहता है मैं भला ये क्यों पूछूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मुझे क्या करना है। जहाँ पे लांसर कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कुछ कहा। तो लांसर कहता तुमने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, बताओ क्या चाहते हो तुम, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जहाँ पे हमारा विंग जो है ना दूसरी ओर देखते हुए लांसर के कॉलर को छोड़ते हुए कहता है छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों की क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो लांसर जो ना विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है अच्छा तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बट मुझे तो मतलब है ना, क्योंकि मैं तो अब इसे जाने नहीं देने वाला। विंग को तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि विंग अब मेरा है, जस्ट मेरा। और विंग को कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, मेरे अलावा मेरे पास मेरे दिल के करीब रहने की इजाज़त है जस्ट विंग को। तो विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी ज़रूरत है, बोले तो ये तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे जिसके पास जाना है उसके पास जाऊँगा, और जो करना है मैं वो करूँगा। और वैसे भी तुमने तो मुझे धोखा दिया है ना, इस धोखे का अंजाम तो तुम जानते हो ना, तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ पे लांसर कहते अच्छा तुम जो चाहे मुझे वो सज़ा दे सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस सज़ा से, बट जस्ट तुम मेरे पास होनी चाहिए। तो हमारा विंग पीछे पलटता है और लांसर की ओर देखता है और कहता अच्छा तो तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम आज के बाद सिर्फ मेरे बन के रहोगे और मेरे ही रहोगे, मेरे पास रहोगे हमेशा, ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा विंग जाके लांसर को हक कर लेता है, हग नहीं कहेंगे उसे किस कहेंगे, क्योंकि किस कर लेता है वो डायरेक्ट जाके, और फोर्सफुली वो किस करना स्टार्ट करता है। और लांसर भी एक स्माइल करते हुए उसे किस कर रहा था, और विंग उस किस को जो ना इंजॉय कर रहा था, फुल ऑन इंजॉय कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे लांसर, वांगजी, वुशान और विंग वो सभी लोग जो थे ना विंग के घर में थे, विंग और वुशान का घर, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स जो सामने बैठे हुए थे, और वो जस्ट स्माइल करते उन लोगों की ओर देख रहे थे, चारों की ओर। वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है करके। दोनों भाई ने प्यार किया तो ट्विंस ब्रदर से ही किया, वो सोच नहीं रहे थे बिल्कुल, उनका जो माइंड ब्लैंक था, बट वो खुश भी थे, उनके फेस पे स्माइल थी, क्योंकि लांसहान और वांगजी और विंग और वुशान जो है ना पूरे ट्विंस ब्रदर्स थे। जहाँ पे तभी मिस्टर वी चांद से कहते हैं कि बेटा मुझे ये बताओ, मुझे लगा था कि तुम दोनों अलग अलग अपने लिए पार्टनर ढूंढोगे, पर तुम दोनों ने भी यही किया कि अपने लिए ट्विंस ब्रदर को ढूंढा, और तुम दोनों कैसे कैसे किया, मुझे बताओगे तुम दोनों अपनी लव स्टोरी। जहाँ पे विंग कहता है डैड अब लव स्टोरी बताने का टाइम नहीं है, देखो डैड मुझे शादी करनी है लांसहान से, और लांसहान शादी करने के लिए रेडी है, चलो डैड हम कल शादी कर लेते। जहाँ पे कांसा सरन खड़ी होती है और विंग के जो है ना फेस पे स्लैप करती है धीरे से, और कहती है क्या इतनी जल्दी तुम शादी करना चाहते, तुम्हारी तो अब जस्ट पढ़ाई की उम्र है। तो विंग कहता है मॉम पढ़ाई की उम्र हो सकती है, बट मैं पढ़ाई तो करता हूँ ना, और शादी के बाद भी मैं पढ़ाई करूँगा, बट अभी जस्ट मैं लांसर के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे कांसा सरन कहते चुप रहो तुम, और मिस्टर वांगजी की ओर देखते हो, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा शांत था, वो कोई चुलबुला नहीं था, तो वो वांगजी की ओर देखते हो कहते वांगजी तुम अपने अंकल को बता चुके हो, क्योंकि तुम्हारे अंकल को देखने के बाद नहीं लगता है कि वो मानेगा, पहले से वो एक नंबर का। तो कांसा सरन कहते चांद से ऐसा मत कहो, ठीक है नहीं कहूँगी, ऐसे कहते हैं। और जो है ना वुशान की ओर देखते कहते वुशान तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो वुशान कहते डैड मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड है। तो कांसा सरन और भी चांद से तो पूरे शॉक हो जाते हो और कहते क्या कहा तूने। तो वुशान कहते डैड हाँ हम दोनों ऑलरेडी मैरिड है। तो
वो दोनों शॉक हो जाते हैं और हमारा जो है ना वांग जी खड़ा होता है और हेलो अंकल आंटी ऐसे कहते ग्रीट करता है, जहाँ पे वो पूरे शौक थे। और जो है ना मिस्टर वी चांद से अपने दिल पे हाथ रखते हो कहते हैं हो भाई ये एक और शौक दे रहा है और तुम अलग शौक दे रहे हो, ये क्या हो रहा है, तुम दोनों ने ये सब कर लिया और हमें कुछ भी बताया नहीं, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वो दोनों के दोनों कहते डैड अब हम बता रहे हो ना, डैड प्लीज़ 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 मेरे लांसान से शादी करवा दो ना, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी खड़ा होता है, खड़ा ही था वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ हम वुशान से फिर से शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन दे सकते हो। हम यानी जो है ना हमारा वांग जी वुशान के साथ शादी करने की परमिशन मांग रहा था। जहाँ पे वी चांद से एक छोटी सी स्माइल करती है, कांसा सरन छोटी स्माइल करती है, हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मेरा बेटा अगर तुम्हें पसंद करते हैं, मेरे बेटे तो अगर तुम दोनों को पसंद करते हैं तो ठीक है, हम शादी के लिए रेडी है, तुम अपने अंकल से बात कर लेना क्योंकि वो खड़ूस बुड्ढा कभी मानने वाला नहीं है। जहाँ पे जो है ना सभी लोग शॉकिंग देख रहे थे, लांसान और वांग जी देख रहे थे, क्या वो जानते हैं। तो वांग जी पूछ ही लेता क्या आप हमारे अंकल को जानते हो। तो कांसा सरन और वी चांद से एक स्माइल करते हुए थे, हम तीनों एक ही कॉलेज में थे, हम तीनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। ओह अच्छा। तभी विंग कहता है हाँ वांग जी भी तो पढ़ रहा है ना। तो जो है ना विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है नहीं मैं स्टडी नहीं करता, मैं जस्ट उस टाइम पे था। तो कांसा कहता किस टाइम पे। तो विंग कहते कोई नहीं कुछ नहीं, वो मॉम जस्ट वो मुझसे मिलने आया था तो मुझे लगा था कि वो हमारा लांसाने करके। तो वो कहते तुम दोनों ऐसे कन्फ्यूज़ तो नहीं होने वाले ना। तो वो कहते नहीं मॉम मैं अपने लांसान को जानता हूँ, ऐसे कहता है। और भूषण कहता है मैं भी अपने वांग जी को जानता हूँ मॉम, ऐसे कहता है। इसके बाद उसकी मॉम जो है एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है तो हम शादी की बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। और इसके बाद 3 दिन स्किप करके दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी जो लैंड हाउस में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी के मॉम डैड जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थे। बोले तो वांग जी के फादर खुश नहीं थे बट मदर जो है इतनी ज़्यादा खुश थी, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है कि मेरे दोनों बेटों ने 2 लड़के को चुना है और वो भी दोनों जुड़वाए। ऐसे सोचने के बाद वो शौक थे और पूरी तरह से भी हाँ जो है ना चिंगे जुन वो कहते हैं वांग जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों ने कब शादी कर ली, ये तो बहुत बड़ा फैसला होता है, तुमने अपनी मर्जी से इस फैसले को ले लिया। हाँ, तो वांग जी कहते हैं डैड वो हो गया, डैड मैं उसे पसंद करता था और मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता था इसलिए। तो जो है ना चिंगे जुन कहता है हाँ आजकल के बच्चे भी ना अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं करते, अपने माँ बाप से एक सवाल जवाब भी पूछने की हिम्मत नहीं करते, क्या उनसे पूछ लिया जाए कुछ इजाज़त ली जाए। तभी मैडम लैन कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें किसने पूछा है और मुझे ये दोनों के दोनों पसंद है। ओ माय गॉड सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। विंग मुझे लगा ही था कुछ तो कुछ है मेरे बेटे के साथ तुम्हारा, पर पता नहीं था कि मेरे बेटे तुम्हें पसंद करते करके मेरा बेटा तुम्हें पसंद करते करते। ओ माय गॉड सच में। तभी जो है ना वहाँ पे लैन कुरन खांसते हुए कहता ऐसे कहता, तभी सब लोगों का ध्यान लैन कुरन की ओर जाता है। जहाँ पे तभी जो है ना वहाँ पे कांसा सरन कहती है कि हाँ कुरैन मेरे बेटे तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम इसके लिए राज़ी हो। तो लैन कुरैन जस्ट शॉकिंगली सब लोगों की ओर देख रहा था, जहाँ पे सभी लोग जो ना लैन कुरैन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और लैन कुरैन जस्ट सब लोगों की ओर देख रहे थे। जहाँ पे लैन कुरैन कहते मैं मना भी करूँगा तो थोड़ी ना तुम लोग मानने वाले हो, सभी लोग तो मुझे घूर घूर के देख रहे हो, कर लो शादी, ऐसे कहता है। और सब लोग जो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें शादी वाला डे दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी और लांसान की शादी थी, जहाँ पे विंग और हमारे वुशान की भी शादी थी। सब लोग जो ना रिचुअल स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वुशान और विंग दोनों एंटर करते हैं, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे थे। और तभी जो वुशान को जो है ना वांग जी के पास रखा जाता है और विंग को लांसान के पास, और उन दोनों की शादी के रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे। और 2 कपल की वहाँ पे एक ग्रैंड शादी हो जाती है, जिसके बाद जो ना शादी के बाद जो है ना उन दोनों को भगा दिया जाता है। बोले तो जो ना हनीमून के लिए उन दोनों को टिकट दिया जाता है, जहाँ पे जो है ना वुशान का जो काम था, बोले तो माफिया वर्ल्ड का जो काम था ना, वो वी चांसे ने उसे कहा था कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सारी चीज़ों से रिटायरमेंट ले लेंगे करके, तुम्हें इन सारी चीज़ों के करने की ज़रूरत है, तुम्हें जस्ट अपने फैमिली पे फोकस करना चाहिए करके। तो वुशान ये सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक था, बट उसके फादर की बात सुनने के बाद वो मान जाता है और वी चांसे ये सारे काम जो ना किसी और को सौंप देते हैं। और हमारा लांसान जो अभी भी जो ना विंग के प्यार में पागल था, जो विंग जो कहता था ना विंग की हर बात मानता था, क्योंकि विंग सज़ा देने में जो एक्सपर्ट जो था वो लांसान को हमेशा सज़ा देता रहता था, इसलिए। जिसके बाद हमने दोनों कपल दिखाए जाते, जहाँ पे वो दोनों अपने रूम में पहुंच चुके थे। जो रूम का टेम्परेचर जो था ना बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था, और रूम में इतनी ज़्यादा जो है ना एसी की पावर होने के बावजूद भी ना रूम ठंडा नहीं था, बट इन लोगों के कारण जो ना दोनों के रूम जो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे।
और यहाँ पे लांजान और विंग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे लांजान और विंग जैसे ही कमरे में पहुँचते हैं ना तो लांजान सीधा विंग को जो उठा लेता है, उठाने के बाद सीधा जाके बेड पे पटक देता है, जहाँ पे विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था। और लांजान जो है ना विंग के कपड़ों को निकालना नहीं, सीधा फाड़ना स्टार्ट कर दे, बोले तो उन शर्ट को पूरी तरह स्क्रैच करके निकालना स्टार्ट करते थे, जहाँ पे विंग कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट हमारा लांजान जो है ना करते जा रहा था और कह रहा था कि नहीं मैं अब नहीं रोक सकता, बहुत टाइम हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं। उस टाइम लास्ट टाइम ही हम एक दूसरे के क्लोज आए थे, उसके बाद नहीं है, और मैं आज तुम्हें पूरी तरह से खा जाना चाहता हूँ विंग, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं भी तुम्हें खा जाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो जस्ट लांजान एक स्माइल करता है, जिसके बाद लांजान विंग को किस करना स्टार्ट करता है, और विंग जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था। और उस कमरे में जो ना विंग की आवाज़ें गूंज रही थी, जहाँ पे लांजान विंग के नेक पे जो बहुत बड़ी बाइट करता है, सक करता है, और उसके जो है ना निपस किस करना और उसे पिंच करना, और उसके लेग्स को जो ना स्प्रेड कर देता है, और अपने लोअर पार्ट को अपने विंग के अंदर एंटर करवाता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। और हमारा लांजान जो ना विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, और विंग जस्ट चिल्लाते जा रहा था। और लांजान जो ना विंग के बॉडी पे बाइट करना, सकिंग करना, और उसके लिप्स पे बाइट करना, ये तो ज़्यादा हमारे लांजान के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार खेल था, जहाँ पे लांजान बार बार विंग को बाइट करते जा रहा, विंग चिल्लाते जा रहा था और कह रहा था कि तुम डॉग की तरह मुझे बाइट क्यों कर रहे हो। बट हमारे लांजान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट रखा था, और जस्ट विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसकी मॉर्निंग की आवाज़ें उस कमरे में गूंज रही थी। और दूसरी तरफ हमें वुशियान और वांगजी दिखाए जाते, जहाँ पे वो दोनों कमरे में पहुँच चुके थे। वो शांति से कमरे में पहुँचते, और यहाँ पे जो है ना हमारा लांजान नहीं कहेंगे, हमारा वांगजी जो धीरे से डोर को बंद करता है, और डोर बंद होने के बाद जो है ना वो सामने चला जाता है, जहाँ पे हमारे वुशियान ने जो ना अपने क्लोथ को निकालना स्टार्ट कर दिया था। और वुशियान कहता है जल्दी आओ, ऐसे कहता है। तो जो वांगजी जो था ना वुशियान को देख रहा था, जहाँ पे वुशियान कहता है मैं वेट नहीं कर सकता, बहुत टाइम हो चुका है। जहाँ पे जो वांगजी जो ना वुशियान को देख रहा था, जहाँ पे वुशियान कहता है क्या कर रहे हो तुम, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों वहाँ पे खड़े हो पागलों की तरह। और जो है ना वुशियान अपनी क्लोथ को निकाल देता है, और वुशियान जस्ट अपने ट्राउज़र में था, और जो वांगजी जो था ना वो धीरे से अपने कपड़े को निकाल रहा था, जहाँ पे वुशियान जल्दी से आता है और वांगजी के कपड़े को जल्दी जल्दी निकालता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे वुशियान जो है ना कपड़े निकालते हुए जो ना वांगजी को किस करना स्टार्ट कर देता है, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जिसके बाद जो है ना वांगजी के पूरे क्लोथ को निकालने के बाद उसके ट्राउज़र को भी निकाल देता है, और जो है ना वांगजी जस्ट वुशियान को देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वुशियान कहता क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हमें इसे इंजॉय करना चाहिए, ऐसे तुम साइलेंट क्यों हो। जहाँ पे जस्ट हमारा वांगजी जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट इस डेस्परेशन को आज मैं देखना चाहता था, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, हर बात तो मैं ही करता हूँ ना, देखना चाहता हूँ तुम कैसे मुझे अपने पास चाहते हो, कैसे पाना चाहते हो, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। इतने टाइम हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं थे, क्या जैसे मैंने तुम्हें याद किया क्या तुम भी मुझे ऐसे ही याद करते थे। तो वुशियान जस्ट रुक जाता है और वांगजी की आंखों में देखता है और कहता है हाँ मैं। वुशियान कहता है हाँ मैंने तुमसे ज़्यादा तुमको याद किया है, मैंने तुम्हें हर वक्त हर जगह हर घड़ी तुम्हें याद करता था मैं, ऐसे जस्ट वुशियान कहता है। और वांगजी जस्ट वुशियान को देखता है, जहाँ पे वुशियान वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड पे लेके आता है, और वांगजी को बेड पे पुश कर देता है। जिसके बाद वुशियान वांगजी के ऊपर बैठता है और उसकी तरफ धीरे से नीचे झुकता है, और कहता है कि मैं आज तुम्हें साबित करूँगा, इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, सबसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा, ऐसे जो है ना वुशियान कहता है। और वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांगजी को किस करना स्टार्ट कर देता है, और वांगजी भी उसे किस बैक करते जा रहा था, और दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ पे हमारे वुशियान के जो हाथ थे ना वो वांगजी के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहे थे, और वांगजी के भी जो हाथ थे ना वो वुशियान के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को टच कर रहे थे। इतने सालों के बाद वो एक दूसरे के बॉडी को फिर से महसूस कर पा रहे थे, इतने सालों के बाद, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रूटली बॉडी को जो ना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ पे वांगजी जो है ना किस ब्रेक करता है, क्योंकि हमारा वुशियान वांगजी के लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था, इसके कारण। जहाँ पे जो वुशियान वांगजी की और कन्फ्यूजन से देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी जो ना वुशियान को जल्दी से फ्लिप कर देता है, जहाँ पे वुशियान उसे शॉकिंगली देख रहा था, बट उसके फेस पे एक स्माइल थी। जिसके बाद वांगजी वुशियान के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट कर देता है, और वुशियान भी उसे किस बैक कर रहा था। वो सॉफ्ट जेंटल किस था, वो उसमें बता रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे को कितना ज़्यादा मिस किया है, वो इस तरह से बता रहे थे। और हमारा वांगजी किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है और वुशियान की ओर देखता है, और वुशियान जो है ना वांगजी की ओर देखते हुए एक स्माइल कर रहा था,
और हमारा वांग जी जो है ना, हाँ, वुशान के नेक के पास आता है और नेक पे सक करना स्टार्ट कर देता है। और वुशान धीरे धीरे एक्साइटेड होते जा रहा था। वैसे तो वो स्टार्टिंग से ही एक्साइटेड था, बट अब और भी ज़्यादा होते जा रहा था। और वुशान ने जो वांग जी के नेक के अराउंड अपने हाथ को लपेट के रखा था, और वुशान जस्ट हमारे वांग जी को जो कर रहा है वो उसे करने दे रहा था। और वुशान के जो धीरे धीरे हाथ जो थे ना वांग जी के बैक बॉडी पे घूमना स्टार्ट हो चुके थे, और वांग जी उसके नेक के पास सक करते जा रहा था, और वुशान छोटी छोटी मौन करते जा रहा था। और वांग जी ऐसे ही नेक के पास सक करते हुए जो है ना नीचे नीचे आता है चेस्ट एरिया के पास, वहाँ पे धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देता है। और वुशान जो धीरे धीरे सॉफ्टली मौन करते जा रहा था। और हमारा वांग जी धीरे धीरे जो ना वुशान के पैर, एक हाथ से पैर को ऊपर की ओर उठाता है और अपने कमर पे रख देता है, और धीरे धीरे जो है ना अपने पैंट की जिप ओपन करता है। बोले तो हमारे वांग जी ने भी कपड़े निकाल दिए थे, तो वांग जी जो है ना अपने लोअर पार्ट को जो ना विंग के लोअर पार्ट से रब करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बॉडी पे वो किस करते भी जा रहा था, और ये सब भी करते जा रहा था। और वुशान की बॉडी इससे एक्साइटेड होती जा रही थी, और वांग जी का जो हाथ था ना वो वुशान के लोअर पार्ट के पास भी था और खुद के भी, और वो दोनों को जो ना रफ करते जा रहा था, जिसके कारण जो ना वुशान मौन मौन करते जा रहा था, और वो जस्ट हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था। और वांग जी जस्ट वुशान को देख रहा था, स्माइल करते हुए नहीं, वो सेक्सी सी नज़रों से देख रहा था, जहाँ पे हमारा वुशान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, और वांग जी जो उसे किस कर रहा था और वहाँ पे बाइट कर रहा था, इसके कारण वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक रफ करने के बाद हमारा वांग जी वुशान के ऊपर से थोड़ा सा हटता है, और उसके बाद जो है ना वो धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को वुशान के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है। और वुशान को पेन हो रहा था, क्योंकि बहुत सालों के बाद फिर से वो लोग इंटीमेट हो रहे थे 5 सालों के बाद, तो वुशान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और वुशान जो है ना वांग जी को कह रहा था कि स्लोली, बहुत टाइम हो चुका है, जहाँ पे हमारा वांग जी हाँ कह रहा था, और वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर वुशान के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, और वुशान जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था। और कुछ टाइम के बाद वुशान के अंदर वांग जी का लोअर पार्ट था, जहाँ पे वांग जी ने अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। बॉडी मूवमेंट के साथ साथ उसने हमारे वुशान के लिप्स को भी कैप्चर कर लिया था, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। और हमारा वांग जी ऐसे ही वुशान के साथ एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो दूसरी पोजीशन को ट्राई करता है, जहाँ पे हमारा वुशान हमारे वांग जी के ऊपर था, और उन लोगों की बॉडी मूवमेंट स्टार्ट थी। उस कमरे में पूरी तरह से हॉटनेस भरी हुई थी, और दूसरी तरफ हमारा लांसहान और विंग, वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फर्स्ट टाइम वो लोग ऐसे कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, बट विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, बट लांसहान बिल्कुल भी नहीं। लांसहान तो विंग को लेके सोफे पे के पास आ चुका था, और विंग कह रहा था अब रुक भी जाओ, बहुत टाइम हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे पैर शेक कर रहे। बट लांसहान कहता है कि नहीं, मैं थोड़ी ना रुकने वाला हूँ, मैं रुकने के लिए थोड़ी ना शादी की है। ऐसे जो ना विंग से कहता है, जहाँ पे विंग कहता है अगर मुझे पता होगा था कि तुम ऐसे मेरे साथ करने वाले तो बिल्कुल भी तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करता। तो वांग जी अच्छा तुम किससे शादी करते? तो विंग कहता है क्या मतलब है? तो लांसहान कहता है छोड़ो, अब तो मैं बताता हूँ, तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे अलावा। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं किसी से शादी नहीं करता, तुमसे ही शादी करता, बट बहुत हो चुका ना लांसहान, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ना। बट लांसहान जो है ना विंग को सीधा सोफे पे गिरा देता है, और विंग के बम को टाइटली पकड़ते हुए उसके साथ रफली पीछे से इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने जो है ना सोफे के जो साइड में जो पकड़ने के लिए रहता है ना, वहाँ पे उसने कस के पकड़ लिया था। उसको जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट ये हमारा लांसहान जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और विंग जो है ना उसे कह रहा था बार बार रुक जाओ, कितना करोगे, मैं थक चुका हूँ। बट हमारा लांसहान जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विंग की जो आवाज़ थी ना उस कमरे में गूंज रही थी। उस रूम का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। एसी चालू होने के बावजूद भी रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट था, और ये हॉटनेस इन दोनों के कारण थी उस रूम में। अब हम वांग जी और वुशान को देखते, जहाँ पे वुशान जो है ना वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली हक किए हुए था, क्योंकि वो जो है ना वुशान हमारे वांग जी के ऊपर था, जहाँ पे वुशान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे अंदर तक फील हो रहा था, वो जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था, और हमारा वांग जी बॉडी मूवमेंट उसकी स्टार्ट ही थी। वुशान वांग जी के जो ईयर थे ना वहाँ पे बाइट भी कर देता है,
और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसकी सांसें हमारे वांगजी को फील हो रही थी और वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। वुशान की वॉइस, उसकी सांसें, उसका लिक करना, उसका सक करना, सारी चीज़ें हमारा वांगजी फील कर रहा था और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। और हमारे दोनों कपल की रातें ऐसी ही बीत जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे लांजान और विंग दोनों गहरी नींद में थे। बहुत ज़्यादा गहरी नींद थी क्योंकि अभी जो है ना 11 बज रहे थे। मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे इसे, 11 बज रहे थे जहाँ ये दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को कडल करके ऐसे ही सोए हुए थे, वो भी सोफे पे ही, जहाँ पे वांगजी ने विंग को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था। दोनों के दोनों बिना कपड़ों के थे उस सोफे पे। तभी फ़ोन बजता है उस कमरे में। फ़ोन की आवाज़ सुनने के बाद वो दोनों धीरे से आइज़ ओपन करते, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना अपने हाथ को बढ़ाता है और फ़ोन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है अपने हाथ से ही। और विंग को वो फ़ोन नज़र नहीं आता है तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। विंग अपनी नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था, बट विंग को ज़बरदस्ती से अपनी आइज़ को ओपन करना पड़ा। जहाँ पे विंग ने जैसे ही अपनी आइज़ ओपन की तो उसे महसूस हुआ कि उसके कमर पे किसी के हाथ है करके। जिसके बाद विंग ने धीरे से अपनी कमर को देखा और धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो लांछाने करके। तो विंग ने एक स्माइल किया और विंग ने खुद को देखा और डांसर को देखा। विंग ने देखा कि वो दोनों के दोनों बिना कपड़ों के हैं करके। तो विंग शॉक हो गया और विंग कहता हम दोनों ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे विंग कहता है। और विंग को तभी याद आता है कि अरे यार हम दोनों ने तो शादी कर ली है। ऐसे जो ना विंग को याद आता है और विंग जो है ना लांजान के हाथों को हटाते हुए जो ना उठने की कोशिश करता है, बट लांजान विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ देता है। विंग अभी मत उठो ना, मुझे सोने दो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है लांजान उठो, देखो कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग मुझे सोने दो ना। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम इतने ज़्यादा आलसी कब से हो गए। तो लांजान कहते हैं कल रात में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ विंग। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और विंग खुद के बॉडी की ओर देखता है और विंग के बॉडी पे बहुत सारे निशान थे जो लांजान ने बनाए थे। विंग कहता है तुमसे ज़्यादा तो मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैं पहले उठाओ, चलो उठो जल्दी से। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग, और विंग जो ना लांजान से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है। तभी विंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और विंग कहता है कि ये है क्या। और विंग जो है ना नीचे की ओर अपने हाथ को लेके जाता है और विंग कहता है लांजान। तो लांजान क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है तुमने ये क्या किया है। तो लांजान कहता है क्या, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सोने दो ना विंग, क्यों परेशान कर रहे हो। तो विंग कहता है तुम जल्दी से उसे बाहर निकालो। तो लांजान कहता है किसे। तो विंग कहता है तुम्हारे उसे। जहाँ पे लांजान कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो विंग, मैंने किसी को तो नहीं लाया है। तो विंग कहता है तुम्हारे। लांजान कहता है हाँ क्या। तो विंग कहता है तुम्हारे हथियार को। जहाँ पे हमारा लांजान कहता है क्या क्या। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है लांजान ज़्यादा नाटक मत करो। लांजान एक स्माइल करता है और कहता है ओ। और लांजान जो है ना धीरे से उसे और भी ज़्यादा पुश करता है, जिससे विंग के मुंह से एक ज़ोर से की आवाज़ निकलती है। और विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कुछ नहीं, तुमने मुझे सही याद दिलाया विंग। और वो जो है ना विंग को कमर से अच्छे से पकड़ता है और अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना उसने साइड में ही जो ना सोफे को पकड़ लिया था और वो कहता है लांजान प्लीज़ मत करो, ये मॉर्निंग है, हमें उठना चाहिए, हम कितने टाइम से रूम में हैं, लांजान प्लीज़ रुक जाओ। बट लांजान जो था ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग समझ नहीं पा रहा था कि इस इंसान को अब कैसे रोके करके। और विंग की बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी, उसे बहुत ज़्यादा जो है ना वीक फील हो रहा था हमारे लांजान के सामने। और दूसरी तरफ हम वांगजी और वुशान को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठ चुका था। उठने के बाद वो वुशान को देख रहा था, वो बार बार देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये सपना तो नहीं है ना, क्या वुशान उसके पास से फिर से चला जाएगा। उसे डर लग रहा था वुशान को जो ना उससे दूर जाने का। और वो कंटिन्यू हमारे वुशान को देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था, उसके फेस को टच कर रहा था और वुशान को देख के जो ना स्माइल कर रहा था कि हाँ वो यहीं पे है, वो मेरे पास है, वो हमेशा मेरे पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हमारा वांगजी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और हमारा वांगजी वुशान के फेस पे हाथ ऐसे ही घुमा रहा था, जिसके कारण वुशान की नींद खुल जाती। और वुशान जो है ना हमारे वांगजी की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ। जहाँ पे वांगजी कहता है कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि ये सपना तो नहीं है ना, मैं रोज़ सपने में देखता था कि तुम मेरे सामने थे ऐसे, बट क्या आज भी ये सपना है। तो हमारा विंग यानी हमारा वुशान जो वांगजी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सपना नहीं, ये हकीकत है और मैं तुम्हें अभी कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, ऐसे कहता है। और वांगजी के लिप्स पे जो ना छोटा सा टैप करता है और वांगजी जस्ट एक स्माइल करता है। जिसके बाद जो ना वांगजी बेड से उतरता है और वुशान को लेके जो वॉशरूम में चला जाता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी वुशान को अच्छे से नहलाता है और वुशान भी स्माइल करते हुए नहा रहे थे बोले तो
बहुत अच्छे से बबल बात ले रहे थे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हुए, और दोनों कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे इतने सालों में उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बातें वो लोग ऐसे ही जो ना बाथटब में बैठते हुए दोनों एक दूसरे को बता रहे थे। जहाँ पे हमारा वांगजी जस्ट वुशन की बातें सुन रहा था और वुशन ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें। जहाँ पे वांगजी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। जहाँ पे वुशन कहता है आई एम सॉरी, सब मेरी गलती, मुझे तुम्हें एक बार बता देना चाहिए था वरना हम दोनों इतने दूर नहीं होते। जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा था वुशन, मुझे भी माफ़ कर देना। जहाँ पे वो कहते हैं चलो छोड़ो अब माफ़ी वगैरह मांगना बंद करो, अभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना, ऐसे कहते हैं। और दोनों एक दूसरे को जो ना एक किस करते, जिसके बाद वो लोग बात लेते हैं। बात लेने के बाद वो दोनों कपड़े पहन रहे थे तो वो लोग टाइम को नोटिस करते तो 12 बज चुके थे। जहाँ पे वुशन और हमारा वांगजी दोनों कहते ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। और वुशन जो है ना अपनी कमर पे थोड़ा सा रफ करता है और कहता है वांगजी सच में तूने मेरी कमर तोड़ दी है। तो वांगजी के कान जो है ना रेड हो जाते हैं और कहता है ओह सॉरी। जहाँ पे वुशन कहता है सॉरी क्यों कह रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारा हक है, ऐसे कहता है। और फिर वांगजी और वुशन दोनों जो है ना कमरे से बाहर निकलते हैं और वो दोनों जो है ना लांझान और विंग के कमरे की ओर देखते हैं। जहाँ पे उसके कमरे का डोर ओपन ही नहीं था। वो तभी वुशन कहते हैं मैं जाता हूँ मेरे भाई को उठाने के लिए। तो वांगजी जो है ना वुशन का हाथ पकड़ कर क्या कर रहे हो। जहाँ पे वुशन कहते हैं मैं अपने भाई को उठाने के लिए जा रहा, बहुत टाइम हो चुका है ना। तो वांगजी कहता है वुशन तुम्हें पता नहीं क्या अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो अपना टाइम लेंगे। तो वुशन कहते हैं ऐसे कैसे वो टाइम लेगा, उसे समझ में आना चाहिए, अभी उसकी शादी हो चुकी है, उसे जल्दी उठना चाहिए। तो वांगजी कहते हैं वुशन तुम मेरे साथ चलो चुपचाप से, ऐसे कहता है। और वुशन का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जा रहा था। जहाँ पे वुशन कहते हैं रुको मुझे बुलाने दो उसे, ऐसे कहता है। बट वांगजी उसे नीचे लेके आता है जहाँ पे जो है ना वुशन के मॉम डैड भी थे वहाँ पे, और मिस्टर लैन, मिस लैनी और कुरैन भी था। जहाँ पे सारे लोग थे। जहाँ पे वुशन आता है और सबको ग्रीट करता है। जहाँ पे वुशन और हमारा वांगजी दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और वुशन कहते हैं मॉम डैड आप यहाँ पे अचानक से। जहाँ पे जो क्या नाम है उनका मिस्टर वी चांसे थे ना, वो कहते हैं वुशन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वुशन कहते हाँ हाँ ठीक है डैड। तो डैड कहते हैं कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी थी। तो वुशन मान जाता है और वांगजी की ओर देखता है और वांगजी से जो है ना दूर परमिशन लेता है। तो वांगजी कहता है, जिसके बाद जो है ना वुशन और उसके डैड साइड में आ जाते हैं और कुछ टाइम तक वो बातें करते हैं, आधे घंटे तक बातें करते हैं। जिसके बाद वुशन और उसके डैड वापस आ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा वांगजी उससे पूछता है वुशन से कि क्या बात की है। तो वुशन कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा करके, ऐसे कहता है। तो वांगजी से कहता है। जिसके बाद जो है ना लैनकुरन कहते हैं लांजान क्यों नहीं आया अभी तक। तो हमारा जो वांगजी था कहता है अंकल आप जानते हो कल ही उसकी शादी हुई है। तो लैनकुरन दूसरी ओर फेस कर लेता है और तभी जो है ना जो कांसा सरन थी ना वो कहती तुमने कभी शादी की नहीं, तुम्हें क्या पता होगा कि शादी के बाद क्या होता है। तो लैनकुरन जो है ना उनकी ओर घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे मिस लैन कहते चलो चलो हम सब लोग ब्रेकफास्ट कर देते हैं, वो दोनों उठ जाएंगे आ जाएंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है ना वुशन अपने मॉम डैड के पास आता है और कहता है आपने जैसा कहा है मैं पूछ के आपको बता दूंगा, ऐसे कहता है। और उसके डैड जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो वुशन कहता है हाँ डैड आप क्या विंग से नहीं मिलोगे। तो वो कहते नहीं। और वुशन के फादर और मदर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वुशन वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वांगजी कहता है हाँ। जिसके बाद जो है ना वांगजी और वुशन अपने कमरे में आ जाते हैं। जहाँ पे पूछने के बाद वांगजी कहता है क्या हुआ है वुशन, मुझे बताओ किस बारे में बात करनी थी। तो वुशन कहता है मेरे फादर ने मुझे जो कहा है मैं तुमसे वो पूछना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ। तो वुशन कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ है। तो वुशन कहते तुम क्या मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहोगे। वांगजी जस्ट वुशन को देखता है स्टिल। जहाँ पे वुशन कहता है देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों भाई मॉम डैड से अलग हो चुके हैं, दूर आ चुके हैं, तो उन लोगों के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं उन लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे विंग और लांजान रहेंगे, हम दोनों क्या मेरे पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो हमारा वांगजी जस्ट वुशन को देखता है और कहता है तुम जहाँ रहना चाहो मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। जहाँ पे वुशन कहता है क्या सच में तुम मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट्स के घर पे रहोगे। तो
वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तो वुशान उसे जाके हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से दूर कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए मेरा भाई है और हम तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है और वुशान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है बड़ी सी। और वुशान उसे हक करता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, थैंक यू। जहाँ पे वांग जी कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, वुशान ऐसे कहता है और वुशान के लिए उस पर एक छोटा सा टैप करता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग और लांझान दोनों अभी बात ले रहे हैं, जहाँ पे हमारे लांझान ने जो ना विंग को पकड़ के रखा है क्योंकि विंग अपने पैरों पे सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो ना वुशान बोले तो हमारे विंग जो है ना हमारे वांग जी पे बहुत ज़्यादा, वांग जी ने हमारे लांझान पे जो ना बहुत ज़्यादा ही गुस्से करा है। और विंग कह रहा है तुमने मुझे चलने की हालत में भी नहीं छोड़ा। तो लांझान जस्ट एक स्माइल कर रहा है और कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं हूँ ना तुम्हें उठाने के लिए। जहाँ पे विंग जो है ना उसे मारने की कोशिश करता है बट विंग इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा था ना, विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तुम्हारी वजह से। ऐसे कहता है मैं देखो यहाँ पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से मेरे पैर कितने ज़्यादा शेक करे, मेरे बैक में हर्ट हो रहा है और मेरे फ्रंट में भी हर्ट हो रहा है, तुमने मेरे लिप्स को भी कितना ज़्यादा स्वॉलन कर दिया है, मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से हर्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि टूट के बिखर जाएगी। तो हमारा लांझान कहते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगा विंग, तुम टेंशन मत लो ना, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर दिया है। जहाँ पे विंग कहता हाँ बताओ जल्दी जल्दी मुझे दवाई चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जहाँ पे हमारा विंग ऐसे कहता है तो लांझान कहता है ठीक है। जिसके बाद जो है ना हमारा लांझान जो विंग को बाहर लेके आता है, बाहर लाने के बाद जो ना विंग को अच्छे से तौलिए की मदद से पोंछ देता है, उसके बालों को उसकी चेस्ट को सभी जगह पे पोंछने के बाद वो वुशान को जो है ना अच्छे से, वुशान को नहीं हमारे विंग को जो ना अच्छे से कपड़े पहना लेता है। कपड़े पहनाने के बाद जो है ना लांझान खुद भी अच्छे से रेडी हो जाता है और विंग की ओर देखता है और कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता हूँ। तो विंग कहता है हाँ प्लीज़ जाओ। और लांझान जाते हुए कहता है विंग वहाँ पे दवाई रखी हुई है, जस्ट पानी नहीं, मैं पानी भी लेके आऊँगा। तो विंग कहता है हाँ। और लांझान कमरे से बाहर निकलता है और नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो हमारा लांझान चुपचाप से किचन एरिया में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना वहाँ से ब्रेकफास्ट फ्रिज से निकालता है और उसे गर्म करता है। और उसके बाद जो है ना ब्रेकफास्ट को ट्रे में लेते हुए पानी वगैरह लेते हुए जो ना ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। तभी उसकी मदर जो थी ना वो सीढ़ियों के पास आके खड़ी हो चुकी थी और वो लांझान को देखती और लांझान से कहती ओ अभी से तुम अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा देखभाल करना स्टार्ट कर दिए। ओहो लगता है कि तुम तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करने वाले, आज तक तुमने मुझे पानी तक नहीं ला के दिया बट अपने हस्बैंड के लिए बाप रे तुम तो ब्रेकफास्ट बना के लेके जा रहे हो और पानी भी लेके जा रहे हो। तो लांझान कहते हैं मॉम आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो हमेशा आपकी मदद करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैडम लहन कहती हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम अब चोरू के गुलाम बन चुके हो। तो जो लांझान जो था ना वो कहते मॉम आप क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते ठीक है बाद में मुझसे मिलने के लिए आना विंग को लेके। तो लांझान कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो है ना हमारा लांझान कमरे में आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखें बंद करके जो ना बेड पे जस्ट लेटा हुआ था और वो अपने टमी पे जो ना धीरे धीरे सहला रहा था। जहाँ पे हमारा लांझान आता है और विंग को जो है ना उठाता है, जहाँ पे विंग उठकर बैठता है और उसके बाद हमारा लांझान उसे पहले ब्रेकफास्ट खिलाता है। ब्रेकफास्ट खाने के बाद जो है ना लांझान उसे दवाई देता है, जिससे दवाई को खाने के बाद विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था और विंग जो ना बेड पे लेट जाता है और तभी जो ना लांझान जो ना कुछ गरम गरम लाता है और उसके टमी पे रख देता है, जिससे जो ना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और विंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। जहाँ पे लांझान कहता है विंग क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ धीरे धीरे से। तो लांझान कहता है विंग मेरी मम्मा तुमसे मिलना चाहती है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तभी जो ना डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण जो है ना लांझान खड़ा होता है और विंग कहता है अब कौन आया है। जहाँ पे हमारा विंग ऐसे कहता है तो लांझान कहता है मुझे नहीं पता मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। और हमारा जो लांझान जाता है डोर के पास और जो ना डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करने के बाद उसके सामने जो ना वुशान था, जहाँ पे वुशान लांझान को देखता है और कहता है क्या विंग उठ चुका है। तो हमारा जो लांझान कहता है हाँ वो उठा हुआ है, जस्ट वो लेटा हुआ है। तो वुशान कहता है ठीक है क्या तुम कुछ टाइम दे सकते हो हम दोनों को भाई को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। तो लांझान अंदर की ओर देखता है एक बार और कहता है हाँ ठीक है। और लांझान बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वुशान अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है और विंग के पास आते हैं। जब विंग अपने भाई को देखता है ना तो वो कहता है भाई आप यहाँ। जहाँ पे हमारा वुशान कहता है तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ भाई। जहाँ पे हमारा वुशान कहता है विंग तुम अभी घर पे नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे तुम्हें निभाना होगा, समझ रहे हो।
तुम्हें यहाँ पे सबका ध्यान रखना होगा। तो विंग कहता है भाई मैं खुद का ध्यान तो ठीक से नहीं रख पाता हूँ और आप कह रहे हो कि मुझे दूसरों का भी ध्यान रखना होगा। तो भूषण कहता है तुमने शादी किस लिए की है? तो विंग कहता है लांसान के साथ रहने के लिए। तो लांसान अकेला थोड़ी ना रहने वाला है विंग, उसकी फैमिली भी तो रहेगी ना, तुम्हें उसकी देखभाल तो करनी होगी ना। तो विंग कहता है आप हो ना भाई, आप कर लेना, मैं जस्ट बैठूंगा, मुझे नहीं करना। तो भूषण जस्ट जो है ना हमारे विंग को उठाता है, सीधी तरह से उठा के बैठा देता है और भूषण ऐसे कहता है तो करता है तो हमारे विंग को पेन होता है। तो विंग पेन से चिल्लाता है, जहाँ पे भूषण कहता है क्या क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता है मेरी बैक, जहाँ पे भूषण के फेस पे जो ना एक स्माइल आ जाती है, उसे पता है ना तो वो स्माइल ही करेगा ना। जिसके बाद जो ना भूषण कहता है ठीक है कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। क्या वांगजी लांसा ने कुछ दवाई दे दी है तुम्हें? तो भूषण कहता है हाँ। भूषण ने हमारे विंग कहता है हाँ। जिसके बाद जो है ना भूषण कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ भाई बोलिए। तो भूषण कहता है मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूँगा, हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखूँगा और तुम्हें वांगजी के पेरेंट्स का ध्यान रखना होगा। बोले तो लांसान के भी पेरेंट्स का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो विंग कहता है भाई आप क्या कह रहे हो? तो भूषण कहता है हाँ मैं अपने पेरेंट्स के पास रहने वाला हूँ, हमारे पेरेंट्स के पास। तो भूषण जस्ट अपने भाई को देखता है, जहाँ पे भूषण ऐसे कहता है तो हमारा विंग जस्ट अपने भाई को देखता है और कहता है भाई सच में? तो वो कहता है हाँ और तुम्हें लांसान की फैमिली को संभालना होगा, समझ रहे हो? तो विंग कहता है भाई मैं, तो हमारा भूषण कहता है तुम संभाल लोगे, मुझे तुम पे यकीन है। तो विंग कहता है हाँ मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, आप कब जाने वाले हो? तो हमारा भूषण कहता है हम 1 हफ्ते के बाद निकल जाएंगे यहाँ से, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के हाउस में। तो विंग कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आपने सबसे बात कर ली है? तो हमारा भूषण कहता है मैंने वांगजी से बात की है, जस्ट अभी फैमिली से बात करना बाकी है, हम रात में डिनर पे मैं ये बात सबसे कहूँगा। तो जो है ना विंग कहता है ठीक है मैं आपके साइड में ही हूँ भाई, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना भूषण उसे स्माइल करते हुए कहता है लगता है रात को तुमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो हमारे विंग के कान जो ना पूरी तरह से रेड हो जाते, बोले तो पूरा फेस ही रेड हो जाता है और विंग कहते भाई आप टीज मत कीजिए मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे जस्ट हमारा वांगजी जो ना एक स्माइल करता है और कहता है ओके मेरे ब्रदर, ऐसे कहता है। और भूषण कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते वो चला जाता है। कुछ टाइम के बाद लांसान भी कमरे में आ जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जहाँ पे हमारा लांसान अंदर आता है और कहते हैं विंग क्या तुम सो गए? तो विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं सोया हूँ। तो लांसान कहते हैं क्या तुम्हारा भाई कुछ कह रहा था, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई और तुम्हारे भाई दोनों जो है ना मेरे पेरेंट्स के साथ रहने वाले हैं और मुझे यहाँ पे रहने के लिए कहा गया और तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो लांसा कहता है ओह अच्छा, इसका मतलब मेरे भाई तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहेंगे? तो विंग कहता है हाँ यही। तो लांसा कहता है ओह अच्छा ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नींद आ रही है प्लीज़ मुझे सोने दो ना। तो लांसा कहता है ठीक है सो जाओ। जिसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पे डिनर टेबल पे सभी लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे डिनर स्टार्ट हो चुका था। वो लोग सभी लोग डिनर कर रहे थे, विंग, वांगजी, लांसान, भूषण, मिस लैनी और जो है ना लैनकुरन भी बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे। डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना भूषण खड़ा होता है, कहता है मुझे आप सभी लोगों से कुछ बात करनी थी, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग जो है ना भूषण की ओर देखते हैं और कहते हैं ठीक है बोलो। जहाँ पे भूषण कहते हैं मैं वांगजी के साथ मेरे मॉम डैड के साथ रहना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग शौकीन देख रहे थे, जहाँ पे लैनकुरन कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे को मेरे नेफ्यू को कैसे लेके जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ? जहाँ पे भूषण कहता है क्योंकि मेरा भाई अभी यहाँ पे रहेगा तो वो यहाँ पे आपकी देखभाल करेगा, मेरे पेरेंट्स को भी तो कोई होना ना, मैं भी उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं उनका सहारा बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये परमिशन ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मैं वांगजी के साथ वहाँ पे रहना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, ऐसे कहता है। और वांगजी की ओर देखता है हमारा भूषण, जहाँ पे वांगजी भी कहता है हाँ मैं भी विंग के भूषण के साथ वहीं पे जाना चाहता हूँ, मैं भी भूषण के साथ रहना चाहता हूँ। भूषण जहाँ जाना चाहे मैं वहीं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। और भूषण चाहता है कि उसकी फैमिली का वो ख्याल रखे, तो हाँ मॉम डैड मैं प्लीज़ उसके साथ जाना चाहता हूँ। और लांसान तो है ना मॉम डैड यहाँ पे,
और जब भी आपको मेरी याद आएगी तो आप आ जाइएगा, वरना मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो जो लैनी थी वो कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। जहाँ पे लैन कुरन जस्ट गुस्से से देखता है, जहाँ पे जो मिस्टर लैन थे ना वो भी कहते हैं, चिंगजुन भी कहता है कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी हमारा बेटा है ना, हमारा लांसन हमारे साथ। तो हमारे वुशियान कहते हैं सच में अंकल और आंटी, ऐसे कहते। तभी जो ना मिस लैनी कहते तुम मोम डैड कहो, जैसे वांगजी हमें मोम डैड कहता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वुशियान कहता है हाँ मोम, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना 2 दिन स्किप करके दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वुशियान, वांगजी और लांसान और विंग, इन दोनों को जो है ना, इन दोनों कपल को जो ना हनीमून के जाने के लिए जो ना एक टिकट मिला था। दोनों के पास एक एक टिकट था, जहाँ पे उन लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा था। और वो भी कौन कह रहा था, लैन कुरैन कह रहा था। वो लोग शॉकिंगली जस्ट लैन कुरैन को देख रहे थे, जहाँ पे लैन कुरैन जो है ना स्टडी रूम में इन चारों लोगों को बुलाया था और उन लोगों के सामने जो ना ये टिकट रख दिया था और कहा था कि ये तुम लोगों को जो ना मेरी तरफ से गिफ्ट है करके। जहाँ पे हमारा विंग और वुशियान जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग से जो ना हमारे लैन कुरैन जो ना गुस्सा ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे पैर से कुछ भी किया नहीं है, बट अभी ये क्या है वो समझ नहीं पा रहे। और लांसान और वांगजी खुद वो शॉकिंगली देख रहे। उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नया था, उन लोगों के लिए भी था। जहाँ पे जो है ना लैन कुरैन कहते हैं 1 महीने तक ये टिकट वैलिड रहेगी, उसके बाद जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगी, तुम लोग सोचो तुम लोगों को कब जाना है, तो ऐसे कहते हैं। और जो है ना लैन कुरैन वहाँ से उठ के चला जाता है, जहाँ पे विंग और वुशियान एक दूसरे की ओर देख रहे थे और कहते क्या सच में हम सपना तो नहीं देख रहे ना। तो जो है ना वांगजी कहता है नहीं, कोई सपना नहीं देख रहा, अंकल ने सच में हमारे लिए ये किया है। और जस्ट अंकल जो ना बाहर से जो ना स्ट्रिक्ट दिखते हैं, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और हमारी केयर करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो जो सभी लोग एक स्माइल करते हैं। इसके बाद विंग अपने कमरे में आ जाते, यानी सभी लोग अपने कमरे में चला जाते। जहाँ पे विंग कमरे में पहुँचने के बाद जो ना विंग का जो फ़ोन पॉकेट में था ना वो बजता है, जहाँ पे विंग के दोस्तों का कॉल था। क्योंकि विंग की जब शादी हुई थी ना, तो विंग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग के दोस्त अभी विंग से पार्टी मांग रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी है ना, अब तो पार्टी होना ही ना। तो विंग से वो कॉल पे इसी बारे में बात कर रहे थे। तो विंग जस्ट स्माइल करते कहते हैं ठीक है कब चाहिए। तो वो लोग कहते अब भी इसी वक्त, हम लोग जो है ना एक पब में बैठे हुए, तुम जल्दी से आ जाओ। जहाँ पे विंग लांसान की ओर देखता है और कहता है ठीक है। और विंग लांसान से कहता है कि मेरे दोस्त मुझसे पार्टी चाहते हैं, तो मैं उनको पार्टी देने के लिए जा रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो लांसान कहता है ठीक है हम चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलना चाहूँगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग और लांसान जो ना एक बार अपने पेरेंट्स को भी बता देते, मिस्टर लैन और मिस लैनी को बता देते हैं कि वो लोग बाहर जा रहे करके कुछ टाइम के लिए, उन्हें आने में टाइम हो जाएगा करके। तो ऐसे वो लोग ना चले जाते हैं। वहाँ पे पब में पहुँचने के बाद जो है ना लांसान और विंग स्टिल चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे उसके दोस्त, विंग के दोस्त आते हैं और विंग को जल्दी से हक करते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड विंग, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। विंग स्टिल उन लोगों से स्माइल करते कहते हैं हाँ हो चुकी है, और ये रहा मेरा हस्बैंड। ऐसे हमारे लांसान को इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पे लांसान सबको हेलो कहता है, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि विंग ने कितने ज़्यादा पापड़ बेले हैं तुम्हें पटाने में, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा लांसान जो स्ट्रगलिंग देख रहा था, जहाँ पे तभी शाओशियान जो लांसान के पास आता है और कहता है कि मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, उसे इतनी सी भी जो ना चोट नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारी वजह से वो इतना सा भी हर्ट नहीं होना चाहिए, याद रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा लांसान कहता है ऐसे कहता है। और विंग अपने दोस्तों को जो ना पार्टी इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारे ड्रिंक्स बुलाता है और पीना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की चलती हुई आती है, जहाँ पे वो विंग को आके सीधा हक कर लेती है और कहती है यू स्टूपिड, तुमने मुझे बताया कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं हो, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करते हो, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, लोगों से पता चलता है, और तुम मुझे एक बार भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ों के बारे में, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा लांसान शौकीन नहीं देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे से आइज़ को ओपन करता है और वो भी हक बैक करते करते ओ सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे माफ़ कर सकती हो ना प्लीज़ प्लीज़, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, मैं ऐसा करने से पहले तुमसे पूछूंगा, एक बार सलाह लूँगा। जहाँ पे तभी एक लड़का कहता है कि शिजे आप ऐसा मत करिए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं शिजे। जहाँ पे जो है ना विंचिंग साइड में खड़ी होती है और कहती है विंग सच में तुम एक नंबर के डफर हो, तुम कोई काम ठीक से नहीं करते हो, एक बार मुझे बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट तुम्हें हमेशा गुस्सा करना आता है, हमेशा चीज़ों को तोड़ना आता है, बट मुझे कभी तुम बताते नहीं हो, जस्ट जब प्रॉब्लम में होगी ना तब मुझे मेरी याद आएगी, बट ज़रूरत के टाइम पे, अच्छे टाइम पे कभी भी तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। जहाँ पे भी उसे हक करते कहते आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं
हाँ ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अब मैं और इसके अलावा कुछ भी कर भी तो नहीं सकती हूँ ना तुम्हें माफ़ करने के अलावा। जहाँ पे स्टिल विंग हंसता है और कहता ओ हाँ रुको, हाँ लाजान, हाँ ये मेरी सिस्टर है। तो विंजीत क्या? तो विंग कहता हाँ, मैं ऐसा समझो लांथन के मैं ये मेरी सिस्टर है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ और ये मेरी सिस्टर की तरह ही है। बट ऐसा नहीं है कि वो मेरी रियल सिस्टर है, जस्ट मैं उसे सिस्टर मानता हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है, मेरे पास रहती है, जैसे शाओशियान रहता है वैसे ही। जहाँ पे शाओशियान कहता है हाँ हाँ विंग जानता हूँ मैं। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग उसे मिलता है, उसे ग्रीट करता है। जहाँ पे वो कहते ओ ये तो वही वीडियो वाला लड़का है ना। तो विंग कहता है हाँ और वो मेरा हस्बैंड है। तो विंग कहता है ओह क्या क्या, मैं 2 दिन तक गायब क्या रही कि तुमने शादी कर ली? तो विंग कहता हाँ विंचिंग हो गई वो अचानक से शादी, जिसमें तुम्हें बताना भूल गया था। तो विंच कहता है शादी के बाद ऐसे तुम मुझे ही भूल जाओगे, चलो रहने भी दो अब तुम्हारे नाटक, मुझे नहीं सुनने, वैसे भी तुम ड्रामेबाज हो। जहाँ पे विंग कहता है वेंचिंग यार तुम कभी तो मेरी बात को समझा करो ना। तो वेंचिंग कहता है हमेशा मैं तुम्हारी हर बात को समझती हूँ बट ये बात डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम जानते भी हो। जहाँ पे विंग कहता है यस 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 हाँ मैं जानता हूँ कि ये बात डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट फिर भी वेंचिंग थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर लेना और ये मेरा हस्बैंड है इसे अपना लेना। तो वेंचिंग लांजार के पास आती है और कहते लगता है कि तुमने एक नई आफत की पुड़िया पाली है, तो इस आफत की पुड़िया के साथ तुम अजीब सी बिहेवियर तो मत करना। तो लांजार कहता किस बारे में बात करे? तो हमारी वेंचिंग कहते हैं तुम उससे जानती नहीं हो, उससे बच के रहना। वो किसी पे भी हाथ उठाने के बारे में पहले नहीं सोचता है, पहले उठाता है उसके बाद में सोचता है कि उसने गलत किया है या सही। उसे तुम झेल नहीं पाओगे और झेलने की आदत तुम्हें डालनी होगी क्योंकि मेरे अलावा उसे कभी कोई सही नहीं पाया था। और जब तक वो हैप्पी है ना तो सब कुछ ठीक है बट जब वो गुस्सा हो जाता है ना सब बिगड़ जाता है। तुमने कुछ टाइम तक तो देख लिया होगा जब वो अपना तुमसे रिवेंज ले रहा था तो लांजार को भी याद आता है और कहता हाँ। तो उषान कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लांजान, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कुछ भी बता रही है, वो तुम्हें डरा रही है जस्ट, ऐसे कहते हैं। तो वेंचिंग कहते ओ अच्छा ठीक है। तो वेंचिंग वहाँ से ड्रिंक उठाती है और विंग के कपड़ों पे डाल देती है और विंग एक स्माइल करते वेंचिंग क्या क्या कर रही हो? तो वेंचिंग कहते हैं विंग तुमने नोटिस किया तुम्हारा फेवरेट ब्लू कलर का वो टी शर्ट था जो तुम्हें जो है ना तुम्हारे डैड ने गिफ्ट किया था, देखो विंग। जहाँ पे विंग देखता है और विंग वेंचिंग तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जानबूझ के किया ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम जानती हो ये मेरा फेवरेट शर्ट है, तुम जानती थी फिर भी तुमने ऐसा किया, मेरे फादर ने मुझे दिया था, तुम जानती मैं कितना ज़्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वो ड्रिंक लेते हुए जो ना वेंचिंग के पीछे दौड़ रहा था। जहाँ पे वेंचिंग विंग की ओर देखता है और वांगजी से कहता है देखा, उसे बात पे गुस्सा आता है, तुम उसे नहीं जानते हो। जहाँ पे विंग कहता क्या कह रहे हो तुम? और विंग जस्ट पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे लांसन उसे शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वेंचिंग रुक जाती है और रुकने के बाद जो है ना हमारे विंग के पास आती है और कहते हैं क्या अब तुम कूल डाउन हो? तो विंग वेंचिंग की ओर देखता है जहाँ पे वेंचिंग कहता है देखा, तुम खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हारे पार्टनर को दिखा रहा था क्योंकि फ्यूचर में अगर उसने कोई गलती की तो तुम ऐसे ही उसके पीछे दौड़ोगे। जहाँ पे विंग कहता है वेंचिंग तुम हमेशा मुझे फंसाती हो। वेंचिंग जस्ट एक स्माइल करती है और कहती है नहीं, कि तुम्हारे पार्टनर के लिए था, जिसमें सजेशन दे रहा था उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए तुम्हारे साथ, वरना तुम क्या पता तुम उसे तोड़ दो, पूरी तरह से फोड़ दो। जहाँ पे विंग कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो भूषण कहता है भूषण नहीं, हमारे विंच कहते हैं देख लेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओशियान आता है और कहता है विंग कितनी बाहर का है तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखने के लिए? जहाँ पे विंग कहता है हाँ जानता हूँ मैं खुद पे कंट्रोल ही तो रख रहा हूँ ना। जिसके बाद जो है ना वो लोग आते हैं, कुछ टाइम तक पार्टी एंजॉय करते हैं। 2 बजे के बाद सभी लोग जो ना अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। जहाँ पे हमारे विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, विंग पूरा नशे में था और हमारा वहाँ लांझान जो है ना कार को चला रहा था। उसके बाद जो है ना वो दोनों मेंशन में पहुँच जाते हैं। जहाँ पे हमारा लांझान जो ना विंग के फेस पे जो ना हाथ रखते हुए उसे लेके जा रहा था क्योंकि विंग बातें ही बहुत ज़्यादा कर रहा था इसके कारण। तो हमारा जो लांझान जो है ना विंग को कमरे में लाने के बाद जो है ना डोर को बंद करते हुए हाँ विंग तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? तुम्हें संभालना तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हद से ज़्यादा। जहाँ पे विंग कहता अच्छा सच में इतना ज़्यादा मुश्किल है? ओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। और लांझान को पकड़ने की कोशिश करता है। लांझान कहता है मैंने ड्रिंक नहीं की है, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है ओ हाँ तुमने तो ड्रिंक नहीं की, तुमने क्यों नहीं की? तुम भी तो कर सकते थे ना, तुम्हें भी तो मेरे साथ इंजॉय करना चाहिए था ना। तो लांझान कहता है मुझे ड्रिंक करना ज़्यादा पसंद नहीं है विंग, और ऊपर से तुम्हें भी तो होश में ये घर पर लाना था ना इसलिए। तो विंग कहता ओ हाँ ऐसे कहता है और विंग जाता है और सीधा बेड पे लेट जाता है। इसके बाद जो है ना विंग कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऐसे विंग कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और लांझान आता है और विंग को देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग के जो कपड़े थे
उन क्लोथ को निकालना स्टार्ट कर देता है, उसके जूते को निकालता है, उसके क्लोथ को निकालता है और विंग को ठीक से सुला देता है। और हमारा लानसान भी खुद के क्लोथ को चेंज करता है, विंग के क्लोथ को चेंज करता है और आके लेट जाता है। दूसरी तरफ वुशान और वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वुशान जो बहुत ज़्यादा खुश था तो उसने वांगजी को हक किया था और वांगजी से पूछ रहा था क्या तुम कंफर्टेबल हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी कंफर्टेबल हो सकता हूँ करके। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते एक दूसरे को एक छोटा सा किस करते और वो दोनों बीच ना सो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो